कभी कभी लाइफ में ऐसे भी दिन आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से मेरे हाथ में तकलीफ़ शुरू हुई, काफ़ी टाइम से हो रही थी, अचानक से होनी शुरू हुई। मुझे नहीं पता किस चीज़ से हुआ, लेकिन दर्द शुरू हुआ और जब चेक करवाया तो पता चला कि हाथ के जो टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। लेकिन फिर भी तकलीफ़ के बावजूद भी मैंने अपने घर के सारे काम किए, कोई काम नहीं रुका। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एक औरत चाहे बीमार हो या तंदुरुस्त, कैसे अपने घर के सारे काम मैनेज करती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने मर्द को औरत से ज़्यादा हिम्मत और ताकत दी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि घर की जिम्मेदारियाँ औरत से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। और इन्हीं जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए एक औरत हर कोशिश करती है, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो। हाँ, ये बात सही है कि शादी से पहले चाहे लड़की बहुत लाडली हो या बहुत नाजुक हो, लेकिन जब घर की जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा ताकत उसमें आ जाती है। और बस यही वजह है कि घर की जिम्मेदारियों के लिए ना हर औरत तकलीफ़ में भी अपने कामकाज नहीं छोड़ती है, और घर के काम वैसे भी नहीं रुकते हैं किसी भी सूरत में। हाँ, हस्बैंड चाहे कितना भी अच्छी तरीके से घर की देखभाल कर रहे हों, लेकिन एक औरत जिस तरह अपने घर को संभाल सकती है ना, वैसा कोई भी नहीं संभाल सकता। मैं ये नहीं कह रही कि दर्द में भी आप ज़रूरी है कि काम करें। अगर आप मैनेज कर सकती हैं, रेस्ट कर सकती हैं, काम जो है वो आपके हो सकते हैं, तो आप ज़रूर रेस्ट करें। लेकिन मुझे इतना पता है कि औरत के अंदर हिम्मत आ ही जाती है। तो बस इसीलिए मैं भी आप लोगों के साथ अपनी वही रूटीन शेयर कर रही हूँ। जब मेरे तकलीफ़ थी, मैंने किस तरीके से काम को मैनेज किया, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना ही किया। सारे काम मैं नहीं आपसे कह रही कि मैंने कंप्लीट किए, लेकिन मैंने अपने काम को रोका नहीं। तो बस हिम्मत करके सबसे पहले मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। और फिर बात यही आ जाएगी कि अपने लिए आसानियाँ आप लोग खुद करें, आसानियों वाली चीज़ें तलाश किया करें। देखें, इस वाली मशीन से इतना फ़ायदा हो गया कि मुझे सिर्फ कपड़े डालने थे और एक हाथ से दोबारा से स्पिनर में डालने थे, और पानी भरना था, उसके लिए मुझे वॉल खोलना और बंद करना था। अगर मेरे पास ये वाली मशीन नहीं होती तो मुझे फिर बार बार निकाल के और हाथ से ही निचोड़ना पड़ता। वो बहुत ज़्यादा, एक तो तकलीफ़ भी बढ़ती और फिर पट्टी भी गीली हो जाती। तो इसीलिए बैंडेज वगैरह जो मेरी थी, वो अगर वो गीली हो जाती तो और ज़्यादा नुकसान होता। तो ये भी मतलब मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में भी यही कहा था कि आप लोग अपने लिए आसानियाँ तलाश किया करें। तो खैर बस उस मशीन लगाई मैंने। मशीन लगाने के बाद कपड़े वगैरह मेरे वॉश हो गए थे। उसके बाद मैंने लिटरली, मैं आपको नहीं कहूँगी मैंने और कोई काम किया। मैंने बर्तन वगैरह नहीं धोने थे, फिर वही क्योंकि बैंडेज गीली हो जाती तो इसलिए बर्तन नहीं धोए थे। घर के छोटे मोटे जो भी काम जैसे हाथ में आ रहे थे वो मैं कंप्लीट करी थी। बेड की चादर वगैरह या जो लाउंज में बिछे हुए हैं गद्दे वगैरह के जो भी सारी चीज़ें हैं सेट करना, वो सब किया। उसके बाद फिर मैंने शाम में बनाई थी कोफ्ते की बिरयानी, बहुत मज़े की। ये यहाँ पर भी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी। कोफ्ते क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए थे तो मुझे स्पेशली कोफ्ते बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। बस निकाले, फ्राई किया, और सिंपल जो बिरयानी का मसाला बनता है वैसी मसाला बना के मैंने कोफ्ते उसमें डाल दिए थे। हाँ, मैंने साथ आलू भी डाले थे क्योंकि मुझे पसंद है, तो मैंने इसलिए कोफ्ते और आलू दोनों ही बना लिए थे। और मेरी सिस्टर आ गई थी घर पे, तो बस इसलिए मैंने कहा कि चलो जल्दी से कोफ्ते की बिरयानी। वो असल में वो आई तो मुझे ही, मतलब मेरी हाथ के लिए आई थी कि तकलीफ़ का पूछने, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ऐसे ही जाने दूँ। तो आसानी ये थी कि कोफ्ते फ्रीज थे तो फटाफट से मैंने बिरयानी बना ली थी। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, मतलब बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, ये सेकंड डे की क्लिप थी। हाथ थोड़ा बेहतर लग रहा था तो मैंने इसलिए ना फिर पट्टी खोल दी थी, क्योंकि वही वाली बात है कि हम जो होम मेकर्स हैं या हाउसवाइफ जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा देर तक इस तरह की चीज़ें ना वो बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उलझन सी हो रही थी काम में। मैंने कहा जैसे बर्तन वगैरह वॉश नहीं कर सकती थी तो परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने खोल दी थी। हाथ काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस आज जितने काम है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो भी मैंने मतलब कपड़े वगैरह
वॉश किए थे उसको मैंने फ़ौरन से धो करके अपनी जगह पे रखा। जब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड होते हैं ना तो चलें फ़ोल्ड वगैरह करने में 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जब ऑर्गेनाइज़ हो जाती है ना, घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा होता है। और जब मतलब आप खुद बीमार होते हैं ना तो आपको वैसे ही आपका मूड भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और ना चिड़चिड़ापन भी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वो काम करूँ जिससे घर फैला हुआ ना लगे। उसके बाद फिर मुझे ना हस्बैंड के कुछ कपड़े प्रेस करने थे, वो मैंने प्रेस करके हैंग किए। और ना मुझे, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया कि अब ना मुझे ये पहले भी यही था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से 2-3 दिन के कपड़े पहले से ही तैयार हो ना तो सुबह जो है वो भाग दौड़ और अफरा तफरी नहीं हो रही होती है। काफ़ी भाग दौड़ जो है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी नाश्ता बनाना, टिफ़िन वगैरह पैक करना, जो भी है सारी चीज़ें पैक करने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। फिर फ्रेश सुबह सुबह हो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो टाइम बचाने के लिए बेहतर यही है कि जब जब टाइम हो तब तब आप ये सारी चीज़ें कर लें। हालाँकि मेरे हाथ में तकलीफ़ थी, लेकिन मैं फिर भी हल्के-हल्के जो है ना, बहुत ज़्यादा जमा-जमा के तो नहीं, क्योंकि ना मैं जब प्रेस करती हूँ ना तो मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा जमा-जमा के प्रेस कर रही होती हूँ। लेकिन इस बार मैंने बहुत हल्के-हल्के, ताकि मेरे फिंगर पे जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। अब खाना बना रही थी, यहाँ पर ना मैं कतलियाँ बना रही थी आलू की। वैसे तो मैंने रात के खाने के लिए ना चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाए थे, लेकिन साथ में मैं आलू की कतलियाँ इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ना सुबह लंच लेके जाते हैं, इसलिए उनके लिए ना फिर मैंने ये आलू की कतलियाँ बना दी थी। और सुबह नाश्ते में भी फिर उनको चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो फटाफट से आलू की कतलियाँ भी बना लेती हूँ साथ साथ, और फ्राइड राइस भी। तो बस चिकन को ना मैंने फ्राई कर लिया था। काली मिर्चें, नमक, कुटी हुई मिर्चें, उसके साथ ना सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर, और थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर भी डाला था। और कतलियाँ तो सिंपल मैंने जीरे का बघार लगा के, टमाटर जो ग्राइंड हुए हुए थे, बहुत फ़ायदा हो गया था इसका ना, पेस्ट का बहुत आसानी हो गई थी, तो वो डाल दिया था। और ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने दोनों में डाला है। उसके बाद ना आलू भी गल गए थे, तो उसका चूल्हा तो मैंने स्लो ही कर दिया था ताकि नॉर्मल हो जाए। चिकन यहाँ पर फ्राई हो गई थी, चिकन मैंने अलग प्लेट में निकाल ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स को ना सौते कर रही थी। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करनी थी, लेकिन टोमेटो पेस्ट की वजह से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। तो आप पहले टोमेटो पेस्ट को डाल लीजिएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर वेजिटेबल्स डालिएगा। तो यहाँ पर ना मैंने शिमला मिर्च, गाजर और जो बंद गोभी है वो ले ली थी। आप कोई भी, जितनी आपके पास हो, जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहें, मटर वगैरह भी। उसके बाद कुटी मिर्चें, काली मिर्चें, चिकन पाउडर, यहाँ पर टोमेटो पेस्ट, और उसके बाद ना फिर मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, दोनों सॉसेस डाले थे, सिरका डाला था इसके अंदर मैंने, और ना ये भी बिल्कुल तैयार हो गया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। चावल बॉयल हो गए थे। यहाँ पर मैंने चावल भी बिल्कुल सिंपल नहीं बनाए थे, थोड़े से ऑयल में ना एक हाफ चिकन क्यूब डाली थी, विनेगर डाला था, और सोया सॉस, चिली सॉस दोनों डाल के, ब्लैक पेपर डाल के अच्छी तरीके से ना इसको मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा पानी भी डाला था। उसके बाद ना फिर मैंने हाफ़ कर लिया था इसको ना, दोनों मिक्सचर को। हाफ़ करने के बाद मैंने सारे राइस डाले। सारे राइस में पूरा मिक्सचर ऊपर से भी डाला और नीचे तो था ही, आपने देखा पतीली में। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ना बिल्कुल राइस भी बिल्कुल फीके फीके से ना लगे। उसके बाद फिर असेंबलिंग करेंगे, लेयर्स लगाई मैंने, फिर सबकी वेजिटेबल्स लगाई, चिकन की डाली, फिर उसके बाद ना जितने चावल बचे थे वो सारे डाल लिए थे। आप यकीन करें, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और ना कहीं से भी चावल बिल्कुल, क्योंकि हम ना, वैसे तो ये चाइनीज़ है लेकिन हम हैं पाकिस्तानी, तो हम अपने हिसाब से भी कहीं ना कहीं इसमें एडिशन कर ही लेते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़े से ज़्यादा स्पाइसेस डाले थे। मेरे हस्बैंड भी इस तरह खा लेते हैं, वरना वो बिल्कुल फीका फीका ना उनसे खाया नहीं जाता। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी परेशानी हो या कितनी भी तकलीफ़ हो, एक औरत ना अपने काम कहीं भी नहीं छोड़ती। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।